नमस्कार दोस्तों, आज के शॉर्ट्स में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उनकी एनालिसिस करेंगे और टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज देखेंगे कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए। सबसे पहले 2019 में 13 प्रश्न पूछे गए हिस्ट्री से, 2020 में 16 प्रश्न आए थे। फिर 2021 में एंशियंट से 4 थे और मिडिवल से 4 थे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग अलग से देखेंगे और इसमें एंशियंट से 2022 में 7 क्वेश्चन थे, मिडिवल से 8 थे। इसके बाद जो कुल प्रश्नों की संख्या देखी जाए 2023 में, तो एंशियंट से कुल कितने थे? 10 थे और मिडिवल से कितने थे? 5। तो 15 प्रश्न ये थे और 11 मॉडर्न हिस्ट्री से थे। ठीक है, तो आप देखेंगे हिस्ट्री का कितना ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से 2019 में 9 प्रश्न थे, 2020 में 6 हैं, 2021 में 11 हैं और 2022 में 9 प्रश्न हैं। तो आप देखेंगे आपको हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो एंशियंट हिस्ट्री से भी अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मिडिवल से भी पूछे जा रहे हैं और मॉडर्न से भी। तो मतलब अब आपको तीनों ही क्वेश्चन तैयार करके जाना है, कोई भी नहीं छोड़ना है। फिर इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं तो 11 प्रश्न थे 2019 में, 2020 में 10 प्रश्न थे। ठीक है, 2021 में मोस्टली करंट के क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे और 2022 में प्रश्नों की संख्या कम हो गई 4, लेकिन फिर से बढ़ गई 2023 में और ज़्यादातर ये इकोनॉमी के क्वेश्चन करंट अफेयर से होते हैं। 11 प्रश्न पूछे गए थे, तो लगभग 10 प्रश्न आपके इससे बन जाते हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और लगभग 25 से 30 प्रश्न आप हिस्ट्री के याद रखिए आएंगे। जनरल साइंस में 2019 में 22 प्रश्न थे, 2020 में 11 प्रश्न थे। फिर आप साइंस के देखेंगे फिर से क्वेश्चन बढ़ जाएंगे 2021 में, 2022 में आप देखेंगे 22 प्रश्न थे और जनरल साइंस से 19 प्रश्न थे 2023 में। तो आप देख रहे हैं एक बड़ा पोर्शन जनरल साइंस का कवर हो रहा है। और जनरल साइंस में एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके जो प्रश्न होते हैं वो जनरल होते हैं, मतलब कि आपसे डीप नॉलेज नहीं पूछता साइंस में, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो आप पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आधे क्वेश्चंस तो आप जनरल साइंस के यूं ही कर लेंगे। ठीक है, तो लगभग 20 प्रश्न के आसपास आप मान के चलते 15 से 20 साइंस का रहेगा रेशियो। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी से, तो आप देखेंगे 20 2019 में भी थे, 2020 में भी 20 क्वेश्चन थे। अब 2021 में क्वेश्चन बढ़ गए थे, 26 पूछे गए थे। फिर 2022 में कम हुए 16, लेकिन इंडियन पॉलिटी के 2023 में 22 प्रश्न थे। 20 से 25 प्रश्नों के लिए तैयार रहिए पॉलिटी में। तो पॉलिटी पे भी फोकस कीजिए। मेन आपके सब्जेक्ट से जो ऊपर दिख रहे हैं ना, सारे के सारे सब्जेक्ट पे अपना कमांड शुरू कीजिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अब तक आपने पढ़ लिया होगा इतने समय में। आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए जो कि लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न पे लगे हुए हों। तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, ऐसे एनालाइज करके जो पेपर सेट किया गया हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उससे आप कांटेक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो मिला लेते हैं। 2019 में 18 क्वेश्चन थे, 2020 में 16 प्रश्न थे, 2021 में फिर से 16 प्रश्न आते हैं, 2022 में संख्या बढ़ती है 18 और इस बार 2023 में कुल 21 प्रश्न थे। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे इंडिया से 11 थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 थे। लगभग बराबर रेशियो रहता है वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी। तो 20 प्रश्न आराम से पूछे जा रहे हैं इस पोर्शन से। तो साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, सेम मतलब की वैल्यू रखते हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स। फिर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 12 प्रश्न थे 2019 में, फिर 13 प्रश्न, फिर प्रश्नों की संख्या घटी है, 2021 में 4 थे और 2022 में 8 थे। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। तो चांसेस हैं क्वेश्चन बढ़ के आएंगे। साइंस और इन्वायरमेंट आप मिला लेंगे तो ठीक ठाक प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अब यूपी जीके से एक ही प्रश्न था 2019 में, 2020 में 4 प्रश्न थे, मतलब करंट और उसको मिला करके। और फिर 2021 की बात करें तो 8 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 जो यूपी बजट से थे और 1 जीके से था। और यूपी बजट के 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन और यूपी जीके के 4 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन 2022 में आए थे। अब 2023 का देखते हैं। 6 क्वेश्चन थे, 4 यूपी जीके के थे, 2 यूपी करंट अफेयर के थे। मतलब प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछे भी नहीं जाएंगे। तो तैयार रहिए, यूपी जीके भी तैयार करना है और करंट अफेयर तो तैयार कर ही रहे हैं। ठीक है, देखिए आरओ में यहाँ पर रोल बढ़ जाता है यूपी जीके का, थोड़ा पीसीएस वाले एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं। फिर करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा रोल है, वही लीड ले पाएगा जिसने अच्छे से करंट अफेयर देख रखी है। ठीक है, 28 प्रश्न आप देखिए 2019 में हैं, फिर 28 प्रश्न है 2021 में, 33 प्रश्न है, 30 प्रश्न है 2022 में और 2023 में 29 प्रश्न हैं। अभी आप देखिए इकोनॉमी के भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, ये भी तो लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर से हैं, एक बड़ा पोर्शन कवर कर रहे हैं। मिसलिनियस से 16 क्वेश्चन थे जो अलग अलग, जैसे एग्रीकल्चर डेटा हो गया, मिनरल डेटा हो गया, सेंसस हो गए,
और कुछ अलग से टॉपिक नए पूछे जा रहे हैं कोई डेटा से रिलेटेड, तो ये सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड कर लिए गए और इसमें आप कम मेहनत में ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। तो ये मिसलेनियस का जो पापा वीडियो है ना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसे फॉलो कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो पीडीएफ नोट्स अगर आप परचेज करना चाहेंगे। फिर 2020 में 22 प्रश्न आए थे, 2021 में 12 प्रश्न, 2022 में 20 प्रश्न और मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन आए थे 2023 में। तो अभी सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है वो मैं अलग से आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका फोकस रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं, तो करंट अफेयर तैयार कीजिए। सेकंड आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हिस्ट्री। कुछ लोग को हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, वो क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मिडिवल, फिर एंशिएंट। अगर आप पहले नहीं कर पा रहे, भूल जाते एग्जाम टाइम तक, तो इसको लास्ट में रखिएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम टाइम पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हो गई, इन सबको एक पास नोट करना शुरू कीजिए। जैसे कि शुरुआत का घटनाक्रम आप 1905 से लेकर के चले, बंगाल विभाजन से रिलेटेड कब इसकी घोषणा की गई, कब लागू किया गया, कब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो जो रिलेटेड डेट्स है ना वो सारी एक जगह आप लिख लेंगे तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। आगे इसी तरह घटनाएं क्रम से लिखते जाएंगे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। फिर थर्ड जो सब्जेक्ट है वो मैं बोलूँगी आप जो कम समय में अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं वो है जनरल साइंस। मैं जरूर बोलूँगी इसको तैयार कीजिए जनरल साइंस को। जनरल साइंस में आपको ये रहेगा कि इजी प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आप हल कर पाएंगे। फिर फोर्थ सब्जेक्ट आपका हो जाता है ज्योग्राफी और पॉलिटी फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको हर हाल में कर लेना है अपने इन जो दिए गए समय में है। इनको आप अलग से स्ट्रैटेजी पूछेंगे तो मैं टॉपिक वाइज आपको बता दूंगी किस दिन आपको कितना क्या कंप्लीट करना है। 5 सब्जेक्ट समझ में आ गए। अब क्या बचा है आपके पास, अब आपके पास बचा है यूपीजी के, ठीक है। यूपीजी करंट अफेयर में मैंने सब बोल दिया, वो चाहे इकोनॉमिक्स हो, वो चाहे आपकी यूपीजी के हो, फुल करंट अफेयर आपको पहले तो रेडी रखनी। फिर हिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया। अब इसके बाद जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है या जो आपके और सब्जेक्ट हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट आप जनरल साइंस के साथ कीजिए, ठीक है। तो जनरल साइंस और इन्वायरमेंट एक साथ हो जाएगा। इजी सब्जेक्ट्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और आगे कुछ टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लीजिए, उनसे हो जाएंगे। तो इनको ऐसे आपको तैयार करने, इन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करनी है। सबसे पहले करंट अफेयर, अगर आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो हिस्ट्री बाद में रखेंगे, जनरल साइंस और इन्वायरमेंट पहले, फिर पॉलिटी, देन ज्योग्राफी है और बाकी सब्जेक्ट वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो आप बाद में रख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, और जो आपका वीक है वो पहले रख लीजिए। तो ये आज की क्लास हो गई जिसमें मैंने आपको एनालाइज करके बताया है कि किसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सेक्शन वाइज आपने देख लिए हैं और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग पिछली कट ऑफ भी डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको ईजी रहेगा क्वालिफाई करने में। और कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और अगर ये सब्जेक्ट और इजी तरीके से आपको तैयार करना है, इधर उधर भटकना नहीं है, कोई भी मैगजीन, बुक या फिर अदर किसी कंटेंट के लिए, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स है जो कि क्रैश कोर्स नया लॉन्च हुआ है। कम समय में आप बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, सब कुछ मिल जाएगा। कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए हैं उन पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं।